राम राम, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल बाबू, सत श्री अकाल। आपकी जो भी मांग थी, डिमांड थी, वो सारी मैंने देख ली है, सुन ली, और उसी टाइम जो जहाँ जहाँ जिस अधिकारी को फ़ोन करना था बात कर ली, उनकी प्रक्रिया कर दी गई है शुरू। कुछ हमारे लेवल की थी, सोनीपत जिले के लेवल की, कुछ हरियाणा सरकार को जानी थी, कुछ भारत सरकार का मसला भी था, एक NHAI के ऑफिसर थे, नेशनल हाईवे के, उनसे भी बात कर ली है, उनकी भी कमेंट्स लेनी है। तो वो सारे जितनी भी डिमांड्स थी वो सारी की सारी प्रक्रिया चालू कर दी। बाकी और कोई खास बात नहीं है, ठंड का टाइम है, जो भी बात होगी, किसी चीज़ की जरूरत होगी, आपको लगेगा DC के लेवल की कोई बात है, तो मेरे दरवाजे और मेरा ऑफिस आप लोगों के लिए 24 घंटे खुला। अब भाई ने भी कई दिन हो गए कुमार साहब को, अब जूस पिला के इन्हें बहुत दिन हो गए, घर भेजो और हलवा खिलाओ जाके, टाइम है, कई दिन हो गए। साहब का भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी भाई, हमारी भाई ने सर आज तक निराश नहीं हुए आपकी उससे, कोई भी पूरी कोशिश रही। इतनी बार भी आप DC देके नहीं, अब जितना मार्गदर्शन ठुक है ना, अब जितनी हमारी मदद हो सके ऑन दी स्पॉट करने की कोशिश करें। आज भी जैसे बैठे इतना टाइम लगा, डी साहब ने के बात सुनी, कुछ टाइम बोल कर चाय पिलाई, और अपनी बिंदु साहब को हम दिल से कह रहे हो, धन्यवाद करें DC साहब। देखो मेरी 80 साल की उम्र होके 81 में चल रहा, और मैं 81 साल की उम्र में हुण तक किन्ने डिप्टी कमिश्नर साहब होंगे जिन्होंने मेल मिलाप होया होगा, बैठ के टेबल पर गलबात भी हुई होगी, लेकिन मैं मूँह के उत्ते कोई इन्हों की वडियाई करने वास्ते गल नहीं कर रहा। सच कह रहा कि जदों अज जाके बैठे हैं, गलबात हुई है, और गलबात होने जिस तरह इन्होंने साडी गल सुनी है, और नाल दी नाल गल सुन तो बाद सानू दूसरी बार नहीं कहना पिया, इन्होंने सारा उत्थे बैठ के ते जिस अफिसर के नाल संबंधित जो मसला सी उहदे नाल गल करके ते इन्होंने उहदा हल करके करन दी जिहड़ी आ वो अपनी कोशिश की है। और जो इन्होंने वादा किया, मैं यकीन करदा कि जो इन्होंने वादा किया है इनू सिरे निभाउणगे। सो मैं ये गल कहांगा, जे किते साडे इस तरह के डिप्टी कमिश्नर साहब जेकर होण ते साडे अद्धे मसले जिहड़े आ वो वैसे ही हल हो जाते हैं। सो इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। और मनु कहाल, मैं जो इन्होंने गल की कि 5 दिन तो एक दादा अपने पोते नूं 5 दिन तो इस तरह देख के वो हाथ नहीं देगी। सो वो तुसीं सारे जानते हो। सो डिप्टी कमिश्नर साहब सोनीपत या ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ इन्हां दी सारी टीम का ते तुहाडे किसानां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा, और अकाल पुरख के चरणों 'च अरदास बेनती करदा कि इस तरह तुसीं सारे इकट्ठे हो के इस बच्चे के नाल इहदा साथ दिओ, ते आपां सारे रल के ते जिहड़े बाकी भी साडे इस तरह के कौम वाले कोई भी समस्या आउंदियां ने उन्हां दा हल करने वास्ते आपां सारे एकजुट होकर इस तरह चलिए। सो सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। DC साहब का दोबारा फिर धन्यवाद करता हुआ वाहिगुरू जी का खालसा। एक बार मैं एक बात कहना चाहता हूं, DC साहब ने कम शब्दों में ज्यादा बातें कह दी, तो मैं आपको एक बार विस्तार से एक बता देता हूं 2 मिनट। पहला मामला था, भाई बोलो मत यार कोई भी, बैठ जाओ 1 मिनट। पहला मामला था
जो बिजली के आज एक खंभे गड़ रहे हैं, इनका मामला था। तो बड़वासनी गांव के भी और बहुत सारे साथी हमारे साथ मीटिंग में थे। तो हमने सरकार, डीसी साहब को सरकार की गजट नोटिफिकेशन दिखाई। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारी से बात करी और ये फाइनल हो गया कि भाई ये तो नियम है सरकार का, मानना पड़ेगा। HVPN जो ये लाइन बिछा रही है, डीसी साहब अपनी तरफ से सारी रिकमेंडेशन लिख के और HVPN के MD से स्वयं बात करेंगे कि भाई आपका जब खुद का ये नियम है तो आप इसको लागू करो, ये करना पड़ेगा आपको। और उसमें ये है कि भाई रुक जाओ एक बार भाई थोड़ी देर। उसमें ये है कि जो आपकी 3 फसलें हैं, 3 फसलों का आपका मुआवजा मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे बड़वासनी, दूसरा रूल उसमें यह है कि जो खंभा गड़ रहा है, खंबे के चारों पिलरों के बीच में जितना एरिया आवेगा, उस एरिया का मुआवजा कलेक्टर रेट का 100% सरकार को देना पड़ेगा। तो उदाहरण के तौर पर जैसे बड़वासनी गांव का 63 लाख कलेक्टर रेट है, तो बड़वासनी गांव में एक खंबे का 10 लाख से अधिक आपको जमीन का मुआवजा मिलेगा। दूसरी बात है जो KMP की बात है, तो जो यहाँ पे पूरे इस कई जिलों के NHAI के अधिकारी हैं, आनंदैया जी, उनसे हमारे सामने डीसी साहब ने स्पीकर खोल के बात करी और उनको ये कहा कि भाई आप KGP को नेशनल हाईवे मान रहे हो, KMP को नहीं मान रहे, तो ये तो आप किसानों के साथ अन्याय कर रहे हो। तो NHAI के अधिकारी ने कहा कि बोला जी हो तो ये गलत रहा है जमींदारों के साथ। बोला मैं इस बात को मानता हूं। तो डीसी साहब ने कहा कि भाई चाहे तो आप हल बता दो, नहीं तो हम हल बताओगे। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने NHAI के अधिकारी ने वो तरीका बताया। तो वहीं पे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो लेके हैं वो भी बैठे थे। उन्होंने ये कहा कि डीसी साहब ने, मैं DA की रिकमेंडेशन देके और अपनी रिकमेंडेशन देके बहुत मजबूती से चंडीगढ़ इस बात को रखेंगे और इस काम को आपको करवाएंगे, इसको नेशनल हाईवे का दर्जा दिलवाएंगे और नेशनल हाईवे का दर्जा मिलते ही जो जमीन एक्वायरमेंट हो रही है रेलवे लाइन के लिए, उसका कलेक्टर रेट अपने आप दोगुना हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि तुर्कपुर का कलेक्टर रेट 33 लाख है तो कलेक्टर रेट 66 लाख माना जाएगा और उसके ऊपर फिर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना आपने मुआवजा मिलेगा। तीसरी बात है, जो हमारी मांग थी कि भाई जैसे सुपर सीडर है, तो डीसी साहब ने अधिकारी से बात करी, जो संबंधित अधिकारी थे, कि भाई आप उस अधिकारी से इन्होंने कहा कि भाई अब की बार इस पूरे इलाके में पराली जलने केसेस 0 हैं। तो अगर आप ऐसे बात करके अपनी बात से मुकरोगे तो फिर तो ये पराली जलनी बंद नहीं होंगी, हर बार प्रदूषण बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा, डीसी साहब ने उनको आदेश दिया कि मैं अपनी रिकमेंडेशन में बात करूंगा चंडीगढ़ और 763 के 763 किसानों को सुपर सीडर का मुआवजा दिलवाएंगे। उसके अलावा जो अगली मांग थी, जो बिजली वाली बिल वाली मांग थी, उन्होंने अधिकारियों को बोला है कि भाई आपने 6-6 महीने का बिजली बिल भेज दिया और स्लैब ऊंची लगा दी, तो बिल कई गुना बढ़ गया। तो अधिकारी ने ये कहा है कि बोला जी ऐसा कोई भी केस आवे, ध्यान से सुनियो भाई ये बात, उन्होंने कहा है कोई भी केस आवेगा, बोला जी वो मेरे पास भिजवाओ, आप उस गांव का हम 2-2 महीने के हिसाब से ही बिल दिलवाओगे और 2-2 महीने के हिसाब से ही भरेंगे। तो जब ये गांव की जो हमारी यूनियन की कमेटियां हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है जी कि जिस गांव का आ रहा है ज्यादा, आप लोग संबंधित बिजली अधिकारी से मिलोगे और अगर वो बात नहीं माने तो आप उनसे कहोगे कि भाई आप डीसी साहब से बात करो। उन्होंने अधिकारी को बोल दिया है और अगर फिर भी वो अधिकारी नहीं मानेगा तो डीसी साहब से आके भी आप मिलो। उन्होंने कहा कि भाई मैं कराऊंगा 2-2 महीने के हिसाब से, मेरी जिम्मेदारी है। अगली बात जो शामड़ी वाला मामला है पानी का, तो उन्होंने ये निवेदन कराया है कि भाई पंचायत हमें ये रिजोल्यूशन पास करके दे दे कि जो 1.25 एकड़ का लगभग जो नाला बनाना है, जो सीधा ड्रेन नंबर 8 में पानी चला जाएगा, कि भाई पंचायत एक बार रेजोल्यूशन पास करा के हमें दे दे कि भाई पंचायती जमीन से आप नाला खोद लो, हमें आपत्ति नहीं है।
और जो 6-7 एकड़ जमीन है जो प्राइवेट लोगों की है, बोले उनका हम केस बनाओगे कि भाई नाला खोदने की जितनी इनकी जमीन जाओगी उसका मुआवजा उनको दिलवाओगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो पंचायत एक बार ये मंजूरी दिलवा दे कि वो नाला वहां से खुद जावे, और ये हमारी जिम्मेदारी है उनका केस बना के ऊपर भेजना और मुआवजा दिलवाना। तो उन्होंने कहा कि पक्का केस बनाओगे, पक्का ऊपर भेजेंगे और मुआवजा मिलेगा। तो मेरा निवेदन है एक बार शामड़ी गांव वाले भाई एक बार जाके गांव में ये बात जरूर कर लें। अगली जो बात थी गोरड़ गांव की, उन्होंने एसडीएम खरगोदा से मौके में बात करी, एसडीएम गोहाना से भी बात करी शामड़ी के लिए, और उनको ये कहा है कि भाई जो पंपिंग स्टेशन आपका काम नहीं कर रहा है, उस पंपिंग स्टेशन को आप चालू करा देगा तो उसकी ठीक करके, और अगर आपका वो काम नहीं हो रहा है तो आप उसकी जगह नया पंपिंग स्टेशन लगवाओ और परसों दोपहर तक आप मुझे रिपोर्ट करोगे, और ये काम आपको करना है। अगली जो हमारी मांग थी नूरन खेड़ा वाली, तो हमने आपकी फाइल वहां जमा करा दी है। उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन लगा के वो फाइल हमें भेज दो आप पूरी, जो आपके एक साथी बच गए हैं, और चंडीगढ़ से उसकी मंजूरी करा के नूरन खेड़ा के शहीद किसान को 5 लाख रुपए का मुआवजा हम दिलवाओगे। 1-2 दिन आप सही तरीके से फाइल बना के भेज दो। भाई जो साथी मीटिंग में थे, मेरे ख्याल से यही बात हुई है, मैंने कोई इधर उधर की बात तो करी नहीं होगी। श्रोता साहब ठीक बात है ये, अंकल जी यही, नरेंद्र जी यही बात थी। एक मिनट जी, ये एक बार खत्म करो। जो शामड़ी वाली बात थी ना भाई, वो कहते जब मुआवजा का हम प्रक्रिया कर इब्बल लगाओगे, कहने का मतलब जो तो पहला मुआवजा जा फिर खुद है, वो कहते खुद तो ये भी दो मुआवजा सो के सुहाजा काम जल्दी हो जाएगा। ये बात थी भाई। और थोड़ी सी और भाई जो भी अलग अलग गांव से, पंजाब से, अलग अलग जिलों से, जो हमारी यूनियन के भी जितने साथी, बाकी अन्य यूनियनों के भी जितने साथी, आपने जो इतना साथ दिया, इतनी बड़ी संख्या में आप आए हो, मैं तहे दिल से हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये आपकी एकता की जीत है, और इससे आपको एक चीज जरूर सीख लेनी चाहिए जो मैं बार बार कहता हूं कि पंजाब की तर्ज पे, ये बलदेव सिंह सिरसा जी हैं, बीके एकता सिद्धूपुर के लोग आए थे। मैं थोड़ा टाइम तो ज्यादा ले रहा हूं लेकिन ये जरूरी बात है कि पंजाब में इन्होंने हर गांव में कमेटी बना रखी है। कोई भी काम होता है ये गांव की कमेटी को मैसेज लगाते हैं और तुरंत हजारों किसान इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आपको अपनी बातें मनवानी है तो आज वाले इस पूरे आंदोलन से आपको ये सीखना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा गांव में अपनी कमेटियां बनाओ। बिना कमेटी काम नहीं चलेगा। आप में एकजुटता नहीं होगी तो काम आपका नहीं चलेगा। आज आपने इतने हजारों की संख्या में सिर जोड़ दिए तो आपकी बात बढ़ेगी। जब 20 आदमी हम रोज बैठे रहते तो कोई नहीं पूछने वाला था आपको। तो इसलिए भाई एकजुट हो जाओ, एकता में ही जीत है। और इस चीज का जरूर ध्यान रखियो, जो बिजली वाली लाइन है, जो सारे केसेस हैं, हमें अब ये नहीं छोड़ देना कि भाई सारे केस हो जाएंगे अपने आप। अपने एक मिनट जी, टावरा से जो अलग है, लाइन जाएगी, तार जाएगी, उस बैठो एक बार, बैठो अब बैठो। जो वो उस कानून के तहत है वो सारी चीजें वो कराओगे। अब ये मामला हमें सबको मिलकर फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने का मतलब है कि हमने संबंधित अधिकारियों से मिलकर सारे दस्तावेज देने पड़ेंगे। जैसे